हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा का जो विज्ञान का दूसरा पार्ट है वो शुरू करेंगे। इससे पहले पार्ट के सभी लेक्चर्स जो मैं आप लोगों में दे चुका हूँ। ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस पार्ट के अंतर्गत हम आज दो टॉपिक जो है स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। हम पहला हमारे पास जो है हम ये पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं। फिर हम बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ के से अलग मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण के बारे में हम अध्ययन करेंगे, मिश्रण होते क्या हैं। और फिर हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मैं इसे छोटा करने की कोशिश करूँगा। शुद्ध पदार्थ देखिए क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की तो हम सोचते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे मैं शुद्ध अगर दूध की बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ ऐसा दूध जिसमें पानी ना मिलाया गया हो। शुद्ध शहद की बात करता हूँ कि ऐसा शहद जिसमें कोई मिलावट ना की हो। लेकिन विज्ञान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ पे शुद्ध पदार्थ की परिभाषा कुछ और होती है। अब शुद्ध पदार्थ अगर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होता है, जिसमें सभी कण जो है वो एक ही प्रकार के होंगे, कोई दूसरा कण जो है वो नहीं होगा, तो उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो विज्ञान के हिसाब से ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो उसको हम शुद्ध पदार्थ या फिर प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर पदार्थ शुद्ध है तो ठीक है, अगर शुद्ध नहीं है तो फिर वो कैसा है, वो मिश्रण है। अब मिश्रण क्या होते हैं उसके बाद बात करते हैं। मिश्रण देखिए एक ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हो। तो अगर आपने दो तत्व हैं मेरे पास, मैं उनको आपस में मिला दूं तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। या फिर मेरे पास दो यौगिक हैं, मैं उनको आपस में मिला दूं, मिश्रण बन गया। एक यौगिक और एक तत्व को मिला दूं तो मिश्रण बन गया। लेकिन यहाँ पे शर्त जो है वो ये है कि जिन भी दो पदार्थों को आप, चाहे वो तत्व हैं चाहे वो यौगिक हैं, जिनको आप मिला रहे हैं वो आपस में उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तभी वो मिश्रण कहलाएंगे। क्योंकि मिश्रण की और उनके आपस में अवयवों के अगर रासायनिक जो है अभिक्रिया उनके बीच में हो गई फिर तो वो नया यौगिक या कुछ नई चीज़ बन जाएगी। हो सकता है उनकी सभी का संगठन समान हो, फिर वो मिश्रण नहीं रहेगा। तो इसलिए मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों का आपस में मिलना जो रासायनिक रूप से अभिक्रिया ना करते हों उसको बोलते हैं हम मिश्रण। समझ में आ रही है बात क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार की। अब ये जो मिश्रण हम बात कर रहे हैं कि दो तत्व आपस में मिल रहे हैं या दो यौगिक आपस में मिल रहे हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, समांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण। देखिए मिश्रण जिसको मिक्सचर कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर और विसमांगी यानी कि हीट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए मैं दोनों को एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हम इस जो बोर्ड पे जो भाषा लिखी है वो हम बाद में उस पर चर्चा कर लेंगे। हम बात करते हैं, पहले हम दो प्रकार के मिश्रण तैयार करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, बीकर मैंने थोड़ी सी मात्रा जो है वो जल की ले ली है और उसमें मैं थोड़ा सी चीनी जो है वो शर्करा जिसको आप बोलते हैं, शुगर जिसको हम कहते हैं, वो हम इसमें मिला लेते हैं। अब उसको आप अच्छे से हिलाइए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक मिश्रण तैयार किया है, किस किस का, जल का और शर्करा या फिर चीनी का। तो जल में चीनी मिला दी तो मिश्रण बन गया। अब मैं उसको पूरी तरह से घोल लेता हूँ। अब जब घोल लिया तो पूरी चीनी उसके अंदर घुल गई है। अब एक मिश्रण तैयार हो गया है। अब देखिए इस मिश्रण की खास बात देखिए, अगर इस मिश्रण में मैंने कौन से दो घटक मिलाए हैं, तो जल मिला है, चीनी मिलाई है इसके अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि इस बीकर के अंदर आपको चीनी और जल कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, तो आप मुझे नहीं बता सकते। वो सारा इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो मिलकर क्या हो गया, उसका जो संगठन है पूरे द्रव्यमान का, पूरे के पूरे बीकर में जो संगठन है, जो पदार्थ है उसका जो संगठन है कैसा हो गया है, वो एक समान हो गया है। उसका जो संगठन है वो एक ही हो गया है। अब पता नहीं लग रहा कि चीनी कहाँ पड़ी है इसके अंदर और जल कहाँ पड़ा है, वो सब एक हो गए हैं। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जिनके सारे घटक जो है आपस में मिलकर एक रूपता दिखाते। होमोजीनियस समांगी का मतलब यही है कि एक समान जो नज़र आने लगे। तो अपने दो चीज़ें, हालांकि ये मिश्रण है लेकिन घुलने के बाद एक समान हो गया है। अब मैं दूसरे मिश्रण की बात करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक बीकर ले लिया, बीकर में मैंने थोड़ी सी बाहर से रेत ले ली और थोड़ी सी उसमें बजरी ले ली, दोनों को अच्छे से ऐसे हिला लिया, दोनों मिक्स हो गए। अब मैंने यहाँ भी मिश्रण बनाया, दो चीज़ें मैंने यहाँ पर भी ली हैं, एक रेत है और एक बजरी है। अब मैं बाहर से बीकर आपको दिखा के बोलता हूँ, मुझे बताओगे यहाँ पर रेत अलग से ना क्या किस किस का मिश्रण है ये, तो आपको कहोगे ये तो रेत और बजरी साफ नज़र आ रहा है। हालाँकि मिश्रण तो वो भी है, तो इसमें भी हमने दो चीज़ें मिलाई हैं, लेकिन दोनों को आप अलग अलग देख सकते हैं। दोनों की एक फिक्स जो वेल डिफाइंड बाउंड्री है वहाँ पे, उसके किनारे हैं, वहाँ पे बने बजरी के किनारे अलग नज़र आएंगे, आपको रेत अलग नज़र आएगी। तो ऐसा जो मिश्रण होता है इसमें आप दोनों जो घटक मिलाए गए हैं या तीन घटक जो अगर ज़्यादा आपने मिला रखे हैं उस सभी घटकों को आप अलग अलग देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा अंतर यहाँ पर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जब आपने चीनी और जल को मिलाया था आपस में तो सारा रासायनिक संगठन उसका एक ही हो गया था।
यानी मिलकर एक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बजरी मिलाई है, आप देखोगे कहीं पर ऊपर 2 बजरी पड़ी है, उसके पास बहुत सारा रेता पड़ा है, कहीं पर 10-15 बजरियाँ पड़ी होंगी, थोड़ा सा रेता, तो कहीं कोई एक रूपता नहीं है उस मिश्रण के अंदर। तो ऐसा मिश्रण जो होता है वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। चलिए अब इसको पढ़ते हैं क्या है। समांगी मिश्रण देखिए क्या है, जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। चीनी और जल, 2 पदार्थ जो हमने जिनको मिश्रण बनाया है, मिक्सचर तैयार किया है, वो पूर्ण रूप से आपस में मिश्रित हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, जिसमें मिश्रण के पदार्थ जो पृथक रहते हैं, यहाँ पे जिन पदार्थों को आप मिला रहे हैं वो पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। रेत और बजरी दोनों अलग अलग पड़ी थी, चीनी और पानी घुलकर एक ही हो गए थे। तो ये हमारे पास था विषमांगी मिश्रण। यहाँ दूसरा क्या है, जो संगठन है वो एक समान रहता है, यानी कि पूरे जो यहाँ पे चीनी जब जल में घुली तो उन दोनों का मिलने के बाद संगठन एक ही हो गया, पूरे बीकर में उनकी मात्रा जो एक समान जो है वो हो गई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहीं पर बजरी ज़्यादा है, कहीं पर रेत कम है, कहीं पर रेत ज़्यादा दिखेगा, कहीं बजरी कम दिखेगी। तो यहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान का संगठन जो है वो एक समान नहीं रहता। और फिर फाइनली हमारे पास है उदाहरण, यहाँ पे जल और चीनी का, और यहाँ पे हमारे पास है बजरी और रेत का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण हम किसे कहते हैं। ध्यान रखिए, मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ये था टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे विलयन के बारे में। थैंक यू।